अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 की समरी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 की समरी ने पढ़ा था कि रात हो गई और सब सो गए थे और पैवल जो थे उसने फैनिका को देखा था अपने बेटे के साथ जिससे वो मदरली लव कर रही थी। ठीक है, अब जब अगली सुबह हुई नेक्स्ट मॉर्निंग से हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो बाज़ारोफ था सबसे पहले उठ गया। वो जब सबसे पहले उठा वो उठकर बाहर चला गया घर से। क्यों गया? क्योंकि उसे कुछ फ्रॉक्स चाहिए थे ताकि वो अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सके। जब वो घर से बाहर निकला तो उसने जो है ना नोटिस किया कि जो वहाँ पे ज़मीन है ना, जो लैंड है, उसकी कंडीशन जो है ना बड़ी टूटी फूटी सी है। जब उसने ज़मीन की कंडीशन टूटी फूटी सी देखी तो वहाँ पे उसने कुछ पीजेंट्स को देखा और उसने उस पीजेंट से जो दो पीजेंट्स थे, सर्व्स थे, उनसे बड़ी फ्रैंकली बातचीत की। बाज़ारोफ के करैक्टर की एक क्वालिटी ये भी थी, वो किससे कैसे बात करनी है अच्छे से जानता था। उसको अपने लैंग्वेज के ट्रिक्स इस्तेमाल करने आते थे। उसका स्टाइल जो था ना बड़ा अच्छा था। खैर बाज़ारोफ पूछता है पीजेंट्स से कि क्या आपने फ़्रॉक्स को देखा है, यहाँ आपको पता कहाँ से फ़्रॉक्स मिल जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं तो फ़्रॉक से बहुत खौफज़दा होता हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे हैं। तो वो बाज़ारोफ कहता है कि तुम्हें पता तुम और मैं जो है हम दोनों फ़्रॉक्स जैसे ही हैं। तो मॉकिंग वे में पीजेंट कहता है कि तुमने सुना, अपने दूसरे दोस्त को कह रहा है कि इसने क्या कहा कि तुम और मैं फ़्रॉक्स जैसे हैं। ठीक है, और ना उसके बाद बाज़ारों भी उनके साथ मिलके घुल मिल के मजाक करता है, कहता हाँ सच बात है। तो ये चीज़ जो है ना वो इंडिकेट कर रही है साइंस को कि बाज़ारोफ जो है हर लिहाज से इंटरेस्टेड था साइंस के अंदर। ठीक है, इंसान की एग्जिस्टेंस कैसे आई, ठीक है, वो भी उसको लिंक्ड करता है वो साइंस से। रिलीजन से उसने आज तक किसी भी चीज़ को लिंक नहीं किया। अब इसके बाद जो है ना आर्ग्यूमेंट होता है आगे जाकर किन के दरमियान में, तीन लोगों के दरमियान में। एक वहाँ पे है आर्कडे, दूसरा है पैवल, तीसरा है निकोलाई। ये तीन लोग जो है ना ये आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। निकोलाई जो है ना वो अपनी एसोसिएशन जो है फेनिका से, उसका जो रिलेशन है फेनिका से, वो आर्कडे को बताना चाहता है, लेकिन ना थोड़ा बहुत घबरा भी रहा है। लेकिन ना वो आर्कडे को अपनी एसोसिएशन बता देता है कि देखो मेरी जो है ना रिलेशनशिप है फ़ैनिका के साथ और फ़ैनिका से मुझे औलाद भी है। उसके ऊपर जो आर्कडे है उसका रिस्पॉन्स ऐसा होता है बड़ा ही न्यूट्रल सा, कहता है वेल यू नो माई फ़िलोसफी ऑफ लाइफ एंड आई वुड हार्डली वॉन्ट टू इंटरफेयर विद योर लाइफ और योर हैप्पीनेस। कहता है ना मैं किसी के साथ मामलात में टांग अड़ाना चाहता हूँ और आप जानते मेरी फ़िलोसफी ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप शादी कर लें उससे। ठीक है, उसने ये रिस्पॉन्स दिया आगे। फिर ऐसा होता है कि कहता जब मैंने ऐसा रिस्पॉन्स दिया ना मुझे फ़ील हुआ जैसे मैं ही मैं हूँ। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा रेडिकल हूँ। अच्छा, इस कन्वर्सेशन के बाद जो है ना आर्कडे डिसाइड करता है कि वो अपने फादर के बेटे की जो माँ है फ़ैनिका, उसके पास जाऊंगा। वो उसके पास जाता है, उससे मिलता है और वहाँ जाके उसको रिवील होता है कि उसके फादर का एक बच्चा भी है, उसका हाफ ब्रदर जिसका नाम मित्या है। ठीक है, वो अपने बाप से आके कहता है कि आपने मुझे मित्या के बारे में क्यों नहीं बताया, अगर मुझे आप बता देते तो मैं उसको मिलता, उसके गाल को चूमता। बहरहाल ये चीज़ शो करती है कि उस टाइम पीरियड पे रिलेशनशिप्स की एक्चुअल वर्थ क्या है, वो भी मतलब मैटर ऑफ कंसर्न नहीं रही। ठीक है, हर एक की लाइफ एब्जर्ड है, जो जैसे गुजारा है गुजारने दो। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर माशरा हैरान होता है, जो नहलिस्ट हैं वो कहते हैं इस पे हैरान होने वाली कौन सी बात है। फिर जब आर्कडे वापस आया और उसने अपने बाप को ये कहा, तब पैवल ने उससे बाज़ारोफ के बारे में पूछा कि बाज़ारोफ कैसा बंदा है, किस किस्म का इंसान है बाज़ारोफ। तो तब बताता है वहाँ पे आर्कडे कि बाज़ारोफ बेसिकली एक नहलिस्ट है।
अब कोटेशन है ही इज़ अ निहिलिस्ट। अब यहाँ पे जब वो बताते हैं ना वो निहिलिस्ट है, तो निकोलाई और पैवेल जो है ना बड़ा हैरान होते हैं कि यार निहिलिस्ट है, निहिलिस्ट, दोनों ही रिस्पॉन्स देते हैं। कहते हैं अ निहिलिस्ट said Nikolai Petrovich that comes from the Latin word nihil means nothing. As far as I can judge, the word must mean a man who recognizes nothing. यहाँ पे ये बात होती है। तो पेवल जो है वो कहता है a nihilist must be who respects nothing, कि एक वो बंदा जो किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट ना करता हो। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये वाली बात होती है ना, तो पेवल और निकोलाई तो बड़ा हैरान होते हैं, और पेवल को तो वैसे ही निहिलिस्ट लोग पसंद नहीं है, और उसको तो वैसे ही बाज़ारोव भी पसंद नहीं था। अब इस चीज़ के बाद जब बाज़ारोव वापस आता है, तो उस टाइम पीरियड पे सार्किस्टिकली पेवल जो है ना वो कहता है मिस्टर निहिलिस्ट, ओह मिस्टर निहिलिस्ट, यानी कि मिस्टर निहिलिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब उस टाइम पीरियड पे जो फैनिका है वैसे तो बहुत ज़्यादा शाय होती है, लेकिन वो कोकोआ सर्व करने के लिए आती है वहाँ पर, और जब वो मिस्टर निहिलिस्ट कह के उसको पुकारता है बाज़ारोव को, तो बाज़ारोव और यहाँ पे फिर से पेवल का एक थोड़ी बहुत ऊंच नीच वाली गुफ्तगू होती है, जिसमें पेवल जो है वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक इंसान जो किसी मज़हब को नहीं मानता, किसी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता, वो मेंढकों को मानता है, ठीक है, क्योंकि बाज़ारोव तो मेंढक लेने गया था ना। और यहाँ पे जब उसने मिस्टर निहिलिस्ट कह के उसको मॉक किया, यहाँ पे हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा कि निहिलिज्म की फ़िलोसफी थ्रू एंड थ्रू यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है। मींस जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन आया है ना, डेफिनेशन आई हैं हमारे पास यहाँ पे निहिलिस्ट की, वो प्रॉपर यहाँ से शुरू हुई हैं, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर रिवील हुआ कि बाज़ारोव निहिलिस्ट है। इसी चैप्टर के अंदर रिवील हुआ कि आर्किड को बाज़ारोव इसलिए पसंद है क्योंकि उसके आइडियाज़ रेडिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।